अब तो खुश हो? कौन? चलो, जो हुआ सो हुआ। अब उसे बदला तो जा नहीं सकता। याद है तुम्हें जब तुम इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए शहर से बाहर गए थे? हाँ, उस चीज़ की तैयारी के लिए जो तुम्हारे बस की थी भी नहीं, लेकिन फिर भी घर वालों के प्रेशर में आकर और एक दिन खुद ही इतने प्रेशर में आ गए कि उसी कोचिंग की बिल्डिंग से कूदने वाले थे। अरे तो क्या करता यार मैं? तुम्हें तो पता ही है कि पढ़ाई लिखाई में कोई ख़ास अच्छा था नहीं। मैं किसी तरह से खींच तान के चीटिंग वीटिंग करके यार पास हो जाया करता था मैं। लेकिन मेरे घर वालों को लगता था कि मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट हूँ। ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवा रहे थे मुझसे। अब सारे दोस्त मेरे इंजीनियरिंग कर रहे थे तो मुझे भी जाना पड़ा, जबकि मैं मैनेजमेंट करना चाहता था। लेकिन तुम्हारे घर वालों ने तो इस बात को समझा ना, जब तुमने उन्हें बताया, सपोर्ट भी किया तुम्हें कि छोड़ दे भाई, जो चीज़ नहीं हो रही है उसे क्या करना, जो कर सकता है वही कर। ऑप्शन था ना, चॉइस तो थी। और फिर तानिया का चैप्टर। हंसी आ रही है तुम्हें? हंसी नहीं, बस तेरा वो ब्रेकअप वाला किस्सा याद आ गया। क्या था वो? हाँ, कुछ ज़्यादा ही पॉजेसिव हो गई थी तुझे लेकर, है ना? किसी भी लड़की से बात करते देखे तो प्रॉब्लम, तुम्हारे कॉल्स, तुम्हारे मैसेजेस चेक करती थी। और इतनी छोटी सी बात को लेकर तुम गाड़ी के नीचे आने वाले थे। जहां इतनी इनसिक्योरिटी हो वहां कोई रिलेशन ऐसे भी नहीं टिकता। फिर एक और ऑप्शन, एक और चॉइस। हाँ, खुशी, जो मेरी लाइफ में फिर से खुशियां लेकर आई, जिसने तुम्हें तुम्हारे मुश्किल वक्त में संभाला, जिसने मुझे डिप्रेशन से निकाला। तो फिर इस बार ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें ऑप्शन दिखाई नहीं दिया, चॉइस नहीं दिखाई दी? क्योंकि नहीं था मेरे पास कोई ऑप्शन, नहीं थी कोई चॉइस। तंग आ गया था मैं रोज रोज के झाड़ों से, छोटी छोटी चीजों को लेकर उसके तानों से। कभी इलेक्ट्रिसिटी बिल नहीं भरा, तो कभी बच्चों की स्कूल फीस, तो कभी कोई घर में सामान नहीं आया, कभी कहीं उसे लेकर घूमने नहीं गया। इतनी इतनी लंबी लिस्ट होती थी रोज शिकायतों की उसके पास। हर चीज के लिए जैसे मैं ही दोषी था, सारी गलती मेरी है। तो इसमें इतना हाइपर होने की क्या बात है? जो काम जिस समय होना चाहिए, अगर वो उस समय ना हो तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और अगर तुमसे नहीं होंगी बातें तो किससे होंगी? लेकिन यही तो प्रॉब्लम है लोगों की। बातें करते ही नहीं हैं लोग,
न किसी मुद्दे को समझने के लिए, न उसे सुलझाने के लिए। और बातें करेंगे भी तो एक दूसरे की गलती निकालने के लिए, एक दूसरे पर अपनी बात थोपने के लिए, खुद को सही और दूसरे को गलत ठहराने के लिए। और नतीजा फिर वही। ऑप्शन मैं हमेशा देता हूं, चॉइस हमेशा होती है तुम्हारे पास, लेकिन फाइनल डिसीजन तुम्हें ही लेना होता है। और अफसोस, तुमने वही ऑप्शन चुना जो मैं कभी नहीं चाहता था।